नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एडिंग वैल्यूज विद नॉलेज टू रिवाइव योर नॉलेज इट्स अवर गोल। दोस्तों, कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर शिवाजी वार्ड तिली रोड सागर में 21/12/2021 को पैरामेडिकल संवर्ग की विज्ञप्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं किन किन पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है, कैसे आवेदन करना है और कौन सी तारीख तक आवेदन हो सकते हैं। यह जानकारी देने से पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। तो आइए देखते हैं कि क्या पूरी जानकारी है और कितनी पोस्टें हैं, किन किन संवर्ग के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके पहले भी इस महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई थी, परंतु कुछ कारणोंवश वह विज्ञप्ति कैंसिल कर दी गई थी। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के द्वारा जो बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवा संवर्ग अधिनियम नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन संचालनालय शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 100 के अधीन पैरामेडिकल संवर्ग की शासकीय अशासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु विज्ञापन की निर्धारित शर्तों के अधीन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पैरामेडिकल के पदों पर आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि 19/1/2022 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसका मतलब ये है, पहले जो एक नियम आया था कि केवल और केवल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से पास आउट विद्यार्थियों के हेतु जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसको कैंसिल करते हुए इस बार शासकीय अशासकीय और स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों महाविद्यालयों से संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। पदों का विवरण देखते हैं। इसमें जो है स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जो है एक पद निकला हुआ है अनारक्षित में। पोस्ट कोड 2 पद नाम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ओबीसी में एक पद निकला हुआ है। इसी तरीके से टीबी एवं चेस्ट हेल्थ विजिटर इसके लिए भी एक ही पद निकाला गया है दोस्तों। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 बैकलॉग के लिए जो है ओबीसी महिला 1, एससी 2, एसटी 2, इस तरीके से 5 पद हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ओपन अनारक्षित के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति का 1 पद और एससी का 1 पद निकाला गया है। इस तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसके लिए जो है अनारक्षित का 1 पद और ओबीसी के लिए 1 पद निकाला गया है। पदनाम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस हेतु अनारक्षित के लिए 1 पद निकाला गया है। अहर्ताओं की बात करें तो स्पीच थेरेपिस्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 12th प्रणाली से उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन का स्नातक या प्रमाण पत्र होना चाहिए और भारतीय पुनर्वास परिषद की जीवित पंजीयन। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी जरूरी है। मध्य प्रदेश शहर चिकित्सीय परिषद में जीवन पंजीयन भी होना चाहिए। टीबी चेस्ट हेल्थ विजिटर के लिए भारत सरकार की RNTCP कार्यक्रम के मानदंड अनुसार निर्धारित योग्यता या अनुभव ये होना चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स में 12+12 परीक्षा उत्तीर्ण फेजक यानी फार्मासिस्ट की डिग्री डिप्लोमा एंड मध्य प्रदेश PCI में फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री और मध्य प्रदेश शहर चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार नियमित पद के 3 वर्ष की जो है परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
परिवीक्षा अवधि के पदों में वेतनमान जो है न्यूनतम पद के 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% का वेतन स्टाइपेंड के रूप में दे होगा। परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्व पूर्ण होने के बाद ही वेतन में प्रारंभ किया जाएगा, जो रेगुलर वेतन होता है उसको प्रारंभ किया जाएगा। अन्य शर्तें वही की वही हैं। इस प्रकार से 5 या 6 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 19/1/2022 के लिए है। और सामान्य शर्तें देख लें। आयु की गणना जो 1 जनवरी 2022 के अनुसार की जाएगी। अनारक्षित श्रेणी के लिए 40 वर्ष और बाकी सभी श्रेणियों के लिए 45 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए और ये सरकार द्वारा प्रमाण पत्र आवश्यक है। और दोस्तों, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। एक उम्मीदवार एक बार में एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार को एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के माध्यम से ये होना है। किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर ले। लिखित परीक्षा आवेदन ऑनलाइन आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रश्नों के आधार पर होंगे और कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो पहले शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से पास आउट विद्यार्थियों के माध्यम से जो ये पद भरे जाने थे उस पर स्थायी रोक लग गई थी। इसके बाद यह पुनर्विज्ञप्ति जारी करते हुए MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा कराकर मेरिट लिस्ट बनाकर ही ये जो है पद भरे जाने हैं। इसमें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के मापदंड जो हैं वह इस तरीके से हैं कि OBC और अनारक्षित के लिए 50% न्यूनतम अंक रखे गए हैं और SC ST और निःशक्त जनरल अभ्यर्थी के लिए 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। और MP ऑनलाइन के माध्यम से ही ये पेपर होना है। उन्हीं के अनुसार इसकी मेरिट तैयार की जाएगी। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के समूह बना दिए गए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को समूह 1 में और समूह 2 में फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 TB चेस्ट विजिटर और स्पीच थेरेपिस्ट को वर्ग 2 समूह में रखा गया है। इस तरीके से जो आवेदन शुल्क होगा अनारक्षित के लिए या अन्य परीक्षा वर्ग के लिए 1000 और SC ST महिला और EWS हेतु 800 रुपये रखे गए हैं। इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री इसका सिलेबस जो होगा फार्मासिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और TB हेल्थ चेस्ट विजिटर के लिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आधार पर ये जो सिलेबस है आपके सामने दिखा रहा हूँ। और जनरल नॉलेज भी 25 नंबर का आएगा। ये समूह 2 के हिसाब से दिया गया है। और जो समूह 1 है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आएंगे उसके लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज ऑफ MP। तो ये देख सकते हैं आप सिलेबस भी वही है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी 12th लेवल का ही है। और जो ग्रुप 1 है इसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और ये सब कुछ पूछा जाना है दोस्तों। इस तरीके से देखा जा सकता है कि MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदकों की परीक्षा ली जाकर भरा जाएगा और पदों की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विभाजन निम्नानुसार किया गया है। इस तरीके से पदों का विभाजन किया गया है। समूह 1 में जो फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे उनके लिए स्नातक लेवल का 50% लॉजिकल रीजनिंग होगी। 12th लेवल पर जो है 25% अंग्रेजी होगी और सामान्य ज्ञान जो है 25% होगी। इस प्रकार कुल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। समूह 2 जिसमें फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 TB हेल्थ चेस्ट विजिटर और स्पीच थेरेपिस्ट होंगे इसमें स्नातक लेवल का कुछ भी नहीं होगा, निरंक है। 12th लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होगी ये 25-25 नंबर की पूछी जाएगी। कुल मिलाकर 75 अंक का होगा और सामान्य ज्ञान जो है 25% यानी 100 अंक इस तरीके से होंगे। चयन प्रक्रिया जो होने वाली है दोस्तों इस पर बात करते हैं। विज्ञापित पदों के अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची अनुसार तथा नियुक्ति पूर्व दस्तावेज सत्यापन उपरांत किया जाएगा। दस्तावेज में जो सत्यापन में त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा MP ऑनलाइन के अनुसार निर्धारित शहरों में आयोजित की जाएगी। प्रवीण सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित की जाएगी, जो कि अभ्यर्थी केवल MP ऑनलाइन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक पद हेतु MP ऑनलाइन द्वारा पृथक पृथक प्रवीण सूची तैयार की जाएगी।
पैरामेडिकल पद पे जो आवेदन करने की तालिका है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो है 21/12/2021, यानी आज की डेट से ही आवेदन चालू हो जाएंगे। और अंतिम तिथि जो है 19/1/2022, परीक्षा तिथि जो है 19/2/2022, यानी फरवरी में ही इसका परीक्षा होनी है दोस्तों, 19/2/2022 को। और परीक्षा तिथि हेतु निर्धारित शहर है भोपाल। ओके, केवल केवल भोपाल ही इसके लिए निर्धारित किया गया है। उपरोक्त तिथियां तथा पदों की संख्या बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं तथा एमपी ऑनलाइन महाविद्यालय की वेबसाइट पर समय समय अवलोकन करते रहें। आवेदन किए जाने की अंतिम दिनांक तक अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थित्व को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये परीक्षा होनी है और परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर ही चयन किया जाना है। और ये जो है आपका सिलेबस दे दिया गया है, 2 समूह में बांटा गया है, समूह 1 और समूह 2। और इस तरीके से जो परीक्षा का दिनांक भी जो है 19/2/2022, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। किसी भी शासकीय महाविद्यालय से पास आउट अभ्यर्थियों के लिए ये निर्धारित नहीं की गई है। इसमें सभी प्राइवेट एवं गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट बच्चे आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा के माध्यम से ही इसमें चयन होना है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप ऐसी ही जानकारी और जो भी अपडेट आता रहेगा इसमें, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।